मन के 3 भेद कभी नहीं बताना चाहिए पत्नी को, भले ही स्वर्ग की अप्सरा ही क्यों ना हो, भले ही बेपनाह मोहब्बत क्यों न करते हो, नहीं बर्बाद हो जाएंगे। बहुत पुरानी बात है, धारा नगरी के तालाब में 2 हंस जोड़ा रहते थे। उन दोनों में बहुत प्रेम था, दोनों साथ में रहते थे, आकाश में सैर करने जाते और फिर दोनों साथ में ही अपने बसेरे में आ जाते थे। एक बार की बात है, हंस कहीं चला गया और हंसनी अकेले बैठकर उसका इंतजार करती रही। देर शाम को हंस लौटा तो बहुत दुखी था और हंसनी से कुछ उखड़ा उखड़ा था। तब हंसनी पूछी कि क्या बात है, आज कुछ बदले लग रहे हो, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? तब भी हंस कुछ नहीं बोला, उत्तर ही नहीं दिया। तब फिर हंसनी बोली कि आज सुबह भी बिना बताए चले गए थे और अब आए हो तो भी मुझसे बात नहीं कर रहे हो। तब हंस कहने लगा, स्त्री कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, उसको अपने मन यानी दिल की बात कभी नहीं बतानी चाहिए। तब हंसनी बोली, क्या बोलना चाहते हो, मैं कुछ समझी नहीं, मुझे विस्तार पूर्वक बताने का कष्ट करो। तब हंस कहने लगा, सुनना चाहती हो तो सुनो। अपने राज्य के राजा भर्तरी जी के साथ जो हुआ तो मैं तुम्हें पूरा बताता हूँ। उसके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इस कहानी को सुनने के बाद मुझे तुम बताना कि राजा ने सही किया या गलत। और अगर जानना चाहती हो कि राजा के साथ क्या हुआ तो उसके लिए कहानी को अंत तक सुनना होगा। तब हंसनी ने कहा, मैं पूरा ध्यान से सुनूंगी, तुम मुझे सुनाओ। तब हंस कहने लगा, अपने राज्य में गंधर्वसेन नाम का एक राजा राज्य करते थे। उनकी 4 रानियां थीं, उनके 6 लड़के थे जो सबके सब बड़े ही चतुर और बलवान थे। संयोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनका बड़ा बेटा शंख गद्दी पर बैठा। उसने कुछ दिन राज्य, उसके बाद उसने अपना राजपाट अपने छोटे विक्रमादित्य को दे करके खुद संन्यास ले लिया। राजा विक्रमादित्य का राज दिनों दिन बढ़ता गया और वह अपने जम्बू द्वीप का राजा बन बैठा। एक दिन उसके मन में आया कि उसे घूमकर सैर करनी चाहिए और जिन देशों के नाम उसने सुने हैं उन्हें देखना चाहिए। तो वह गद्दी अपने छोटे भाई भर्तरी को सौंपकर योगी बनकर राज्य में निकल पड़ा। राजा भर्तरी बहुत ही धर्मात्मा, दयावान, धर्मनिष्ठा और प्रजा के प्रति पालक थे। उस नगर में एक ब्राह्मण इंद्र देवता की तपस्या करता था। एक दिन इंद्र देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक फल दिया और कहा कि इसे जो भी खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल लाकर अपनी पत्नी को दिया और इंद्र देवता की बात भी बता दी। ब्राह्मणी बोली, हम अमर होकर क्या करेंगे, हमें तो भिक्षा ही मांगना है, इससे तो मरना ही अच्छा है। तुम इस फल को ले जाकर राजा को दे दो, जाओ और उसके बदले में कुछ धन ले आना। यह सुनकर ब्राह्मण फल लेकर राजा भर्तरी के पास गया और सारा हाल कह सुनाया। भर्तरी ने फल ले लिया और ब्राह्मण को कुछ असरफियां, मोहरे और सिक्के देकर विदा कर दिया। राजा भर्तरी की पत्नी बहुत सुंदर और सुशील थी। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए राजा भर्तरी ने अपने मन की एक एक बात रानी को बताते थे। अपनी उस रानी को बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उसने महल में जाकर वह फल उससे दे दिया। उधर रानी उसके राज्य के कोतवाल से प्रेम करती थी, उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वैश्या के पास जाया करता था, वह फल तो उस वैश्या को दे दिया। वैश्या ने सोचा कि यह फल तो राजा को खाना चाहिए। वह उसे लेकर राजा भर्तरी के पास गई और उसे दे दिया। भर्तरी ने उसे बहुत सा धन दिया, लेकिन जब उसने फल को अच्छी तरह से देखा तो पहचान लिया। उसे बड़ी चोट लगी, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने महल में जाकर रानी से पूछा कि तुमने उस फल का क्या किया? रानी ने कहा, मैंने उस फल को खा लिया। राजा ने वह फल निकाल कर दिखाया। रानी घबरा गई और उसने सारी बात सच बता दी। राजा भर्तरी पूरी तरह टूट गया। उन्हें लगता था कि कोई मेरा साथ नहीं देगा, पर ये मेरी पत्नी जरूर देगी, और उसने भी धोखा दे दिया। तब राजा ने पता लगाया तो उसे पूरी बात ठीक ठीक मालूम हो गई।
कि वह रानी तो कोतवाल से प्रेम करती है। राजा बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा यह दुनिया माया जाल है, इसमें अपना कोई नहीं है। वह फल लेकर बाहर आया और उसे अच्छे से धुलवा कर स्वयं खा लिया। फिर राजपाट छोड़ योगी का वेश बना लिया, जंगल में तपस्या करने चला गया और 12 वर्ष तक भर्तृहरि ने तपस्या की। आज भी मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर है जहाँ पर महाकाल बाबा का मंदिर है। उसी नगरी में भर्तृहरि गुफा है जहाँ पर राजा भर्तृहरि ने 12 वर्ष तक तप किया था और तप करने के बाद गोरखपुर नाम का एक शहर है जहाँ पर भर्तृहरि अपना संन्यास ग्रहण किया और तब से ये भर्तृहरि का अलग वैराग रूप जन्म ले लिया। उसमें भर्तृहरि अपने राजपाट, अपना सुख सुविधा और अपने घर वालों को हमेशा के लिए त्याग करते हैं और सन्यासी बन जाते हैं और उन्हें कसम दी जाती है कि अपना परिचय किसी को भी नहीं बताएं और भीख मांगते हैं। उसे उनके बैराग देश का जो मालिक होता है वह गुरु होता है, उसी की आज्ञा से धर्म कर्म किया जाता है। हंस कहता है, हे हंसनी, उधर भर्तृहरि के चले जाने के बाद इधर विक्रमादित्य के राज्य की कहानी सुनो। भर्तृहरि के जंगल में चले जाने से विक्रमादित्य की गद्दी सूनी हो गई। जब राजा इंद्र को यह समाचार मिला तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी की रखवाली के लिए भेज दिया। वह रात दिन वहीं रहने लगा। भर्तृहरि का राजपाट छोड़कर वन में चले जाने की बात विक्रमादित्य को मालूम हुई तो वह लौटकर अपने देश में आया। आधी रात का समय था। जब वह नगर में घूमने लगा तो देव ने उसे रोका। राजा ने कहा, मैं विक्रम हूँ, यह मेरा राज्य है, तुम रोकने वाले कौन होते हो? देवता बोले, मुझे राजा इंद्र ने इस नगरी की चौकसी के लिए भेजा है। तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो आओ पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई। राजा ने जरा सी देर में देव को पछाड़ दिया। तब देव बोला, हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। इसके बाद देव ने कहा, राजन, मैं तुमको संचेत करने आया हूँ। एक नगर और एक नक्षत्र में तुम 3 आदमी पैदा हुए थे। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली के घर में जन्म लिया, तीसरे ने कुम्हार के। तुम यहाँ के राजा होते हो। तेली पाताल का राज करता था। कुम्हार ने योग साध करके तेली को मारकर शमशान में पिचास बनाकर शीर्षे के पेड़ में लटका दिया है। अब वह तुम्हें मारने की फिराक में है, उससे सावधान रहना। इतना कहकर देव चला गया और राजा महल में आ गया। राजा को वापस आया देख सबको बड़ी खुशी हुई। नगर में आनंद मनाया गया। राजा फिर राज्य करने लगा। एक दिन की बात है कि शांतिशील नाम का एक योगी राजा के पास आया। दरबार में आया और उसे एक फल देकर चला गया। राजा को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी को बताया था कहीं यही वो तो नहीं है। यह सोचकर उन्होंने वो फल नहीं खाया, भंडारी को दे दिया। योगी आता और एक राजा को फल देकर चला जाता। संयोग से एक दिन राजा अपना अस्तबल देखने गया था। योगी वहीं पहुंच गया और फल राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने उसे उछाला तो वह हाथ से छूटकर धरती पर गिर गया। उसी समय एक बंदर ने झपट कर उसे उठा लिया और तोड़ डाला। उसमें से एक लाल निकला जिसकी चमक से सबकी आंखें चकौधिया गई। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने योगी से पूछा, आप यह लाल मुझे रोज क्यों दे जाते हैं? योगी ने जवाब दिया, महाराज, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद और बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाकर पीछे के सब फल मंगवाए। तोड़वाने पर सब में एक एक लाल निकला। इतने लाल देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उसने जोहरी को बुला करके उसका मूल पूछा। जोहरी बोला, महाराज, ये लाल इतने कीमती हैं कि इनका मोल करोड़ों रुपयों में भी नहीं आंकड़ा लगा जा सकता। एक एक लाल एक एक राज के बराबर है। यह सुनकर राजा योगी का हाथ पकड़कर गद्दी पर ले गया। बोला, योगी राज, आप सुनी हुई बुरी बातें दूसरों के सामने नहीं कही जाती। राजा उसे अकेले में ले गया
वहां जाकर योगी ने कहा, महाराज, बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे समान में मैं एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। उसके सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। तुम एक रात मेरे पास रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक दिन रात को हथियार बांधकर तुम अकेले मेरे पास आ जाना। राजा ने कहा, अच्छी बात है। इसके उपरांत योगी दिन और समय बताकर अपने मठ में चला गया। वह दिन आने पर राजा अकेला वहां पहुंचा। योगी ने उसे अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर बैठकर राजा ने पूछा, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर मसान में एक सिरसा का पेड़ पर एक मुर्दा लटका है। उसे मेरे पास ले आओ, तब तक मैं यहाँ पूजा करता हूँ। यह सुनकर राजा वहाँ से चल दिया। बड़ी भयंकर रात थी। चारों ओर अंधेरा फैला था। पानी बरस रहा था। भूत प्रेत शोर मचा रहे थे। सांप आ आकर पैरों में लिपटते थे, लेकिन राजा हिम्मत से आगे बढ़ता गया। जब वह स्मशान में पहुंचा तो देखा क्या है कि शेर दहाड़ रहे थे, हाथी चिढ़ रहे थे, भूत प्रेत आदमियों को मार रहे हैं। राजा बेधड़क चलता गया और सिरसा के पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ जड़ से फुनगी तक आग से दहक रहा था। राजा ने सोचा, हो न हो यह वही योगी है जिसके बात देव ने बताई थी। पेड़ पर रस्सी से बंधा हुआ मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और दहाड़ मार मार के रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, तू कौन है? राजा का इतना कहना था कि वह मुर्दा खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वह मुर्दा फिर पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा फिर चढ़कर ऊपर गया और रस्सी काट मुर्दे को बगल में दबाया नीचे आया। बोला, बता तू कौन है? मुर्दा चुप रहा। तब राजा ने उसे एक चादर में बांधा और योगी के पास ले चला। रास्ते में वह मुर्दा बोला, मैं बेताल हूँ। तुम कौन और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है। मैं धारा नगरी का राजा हूँ। मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ। बेताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूंगा। अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौटकर पेड़ पर जाकर लटक जाऊंगा। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर बेताल बोला, पंडित चतुर और ज्ञानी, इनके दिन अच्छे अच्छे बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्ख के दिन क्लेश और नींद में अच्छा होगा कि हमारी राह भले बातों की चर्चा में बीत जाए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। राजा, गुरु, ज्योतिषी, वेद और बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ क्यों नहीं जाना चाहिए? हंस कहता है, हे हंसनी, अब तुम समझ गई होंगी कि वह 3 कौन सी बातें होती हैं। चाहे स्वर्ग से भी जैसी अप्सरा पत्नी क्यों न हो, पर अपने दिल की भेद कभी नहीं बताना चाहिए। सुनो, पहला, अगर मनुष्य भले ही बेइंतहा मोहब्बत करता हो तो भी पत्नी को कभी नहीं बताना चाहिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दूसरा, आंख बंद करके अपनी पत्नी पर भरोसा कभी न करें। तीसरा, किसी और की बताई बात पर कभी भरोसा नहीं करें। जब तक आंखों से न देख लें तो विश्वास न करें। इस तरह कहानी को अंत करते हुए हंस और हंसनी कहते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।